देखो स्टूडेंट्स कि आपका हेल्थ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए और छोटे छोटे टॉपिक्स आपके कवर भी होना चाहिए, क्योंकि आपको हॉलीडे है, ठीक है। तो आपका जो प्रैक्टिस के लिए आइसोमेट्रिक, कम से कम ये आइसोमेट्रिक व्यू, ये चैप्टर और कर्व्स, इंजीनियरिंग कर्व्स, ये दोनों चैप्टर आपका घर पे प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो मैं जो जो डायग्राम यहाँ पे सिखाएगा वो आपको घर पे तुरंत का तुरंत प्रैक्टिस करना है। वीडियो देखा, तुरंत डायग्राम बनाया, क्योंकि ये वीडियो कल दोपहर को 12 बजे तक ही मैं एक्टिव रखने वाला है, ठीक है। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर से एक नया डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो आपने ये स्ट्रेट पैरेलल लाइन बनाया, ठीक है। इसके बाद आपने दो 30 डिग्री के लाइन बनाए, रेफरेंस लाइन, ना कितने डिग्री के, 30 डिग्री के, और उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रोटेक्टर। तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा और मैंने 30 डिग्री का लाइन बनाया, ठीक है। तो ये 30 डिग्री के दो लाइंस हो गए, ठीक है। कितने डिग्री के, 30 डिग्री के, हाँ। और ये एक 90 डिग्री का रेफरेंस लाइन, इसका अपने क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू बोला तो अपने को ये 3 रेफरेंस लाइन बनाना ही चाहिए, हाँ। कौन से, ये 30 डिग्री वाले और ये 90 डिग्री वाले। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको बोला था कि 2 व्यू दिया रहेगा, तो उसमें से एक व्यू को शेप बोलिए और एक व्यू को व्यू बोलिए। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, वो शेप और व्यू अगर तेरे को याद रखने में कुछ प्रॉब्लम रहेगा ना, तो एक नया टेक्निक देता हूं। तू एक व्यू को है ना फोटो बोल, फोटो, और एक व्यू को फ्रेम बोल। यस, रिपीट करता हूं, एक व्यू को तू फ्रेम बोलने का और दूसरे व्यू को फोटो बोलने का, समझा। और अपने को फ्रेम पहला ड्रॉ करके लेने का, हाँ। फ्रेम तेरे को शेप देगा और फोटो तेरा वो व्यू रहेगा जो तुझे पोस्ट करना रहेगा। रिपीट करता हुआ, फ्रेम तुझे शेप देगा, शेप, हाँ, और फोटो वो व्यू रहेगा जो तुझे पोस्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे अगर तू देखेगा तो इन दोनों में से फ्रेम किसको बोलूं, सर उसको फ्रेम बोलने का जो शेप देगा, शेप, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो एक ये एल शेप है, एल शेप, ठीक है। तो इस डायग्राम में मुझे शेप मिल रहा है, ये तुझे थोड़ा प्रैक्टिस से पता चलेगा। जैसे कि मैं और 5-10 डायग्राम जब लूंगा तो उसके बाद तुझे पता चल जाएगा कि शेप क्या है और फोटो क्या है, ठीक है। तो ये एल शेप बोलता हूं। सर फिर ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट। अभी मैं तुझे बोल देता हूं कि इसको मैं बोलूंगा फ्रेम। क्या बोलूंगा, फ्रेम, यस। और इसको मैं बोलूंगा फोटो, ठीक है। तो तुझे याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा, फोटो फ्रेम, ठीक है। तो ये फ्रेम है और ये फोटो है। ये फ्रेम और फोटो में पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले अपन फ्रेम बनाते हैं और फिर उसके ऊपर फोटो चिपकाते हैं। वापस अपने को यही करने का है, पहले अपने को फ्रेम बनाने का है। यस, फ्रेम, क्या बनाने का है, फ्रेम। तो हमने ये फ्रेम है ना, फ्रेम, हमने ये फ्रेम पहला बना के लिया, समझा या नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये फ्रेम बना के लिया, ठीक है। अब ये फ्रेम को मैं थोड़ा शेप देता हूं, 3 डायमेंशनल शेप। यस, 3 डायमेंशनल शेप। ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूं, सर मुझे एक आइडिया आता है। क्या आता है, आइडिया, कि मेरा डायग्राम कैसा दिखने वाला है, ये आइडिया आता है। टेंशन लेने का नहीं, फ्रेम बनाया मैंने, फ्रेम। सर आपने फ्रेम में ये पार्ट क्यों नहीं बनाया, मैं तेरे को बोलता है कि शेप छोड़ के ना बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट उसमें असेंबल्ड रहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट धीरे धीरे पता चलेगा कि ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या है। जैसे कि अभी ये फ्रेम है और इसके अंदर है ना ये एक्स्ट्रा पार्ट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट। मैं सर्कल को एक्स्ट्रा पार्ट बोलता हूं, मैं रिब को एक्स्ट्रा पार्ट बोलता हूं, और मैं एक्स्ट्रा अटैच फिगर मतलब एंगल्स को एक्स्ट्रा पार्ट बोलता हूं, ठीक है। तो याद रख कि 3 तरीके के एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। एक में एक्स्ट्रा पार्ट में रिब हो सकता है पहला, दूसरा सर्कल हो सकता है, ठीक है, और तीसरा जो है वो एंगल्स हो सकते हैं जो बाहर से अटैच किए जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं तुझे कवर करूंगा, सर्कल, रिब्स और एंगल। और शेप्स कैसा रहता है मालूम है, एल शेप रहेगा, यू शेप रहेगा, फिर आपने थोड़ी देर जो पहले, इसके पहले जो आपने देखा एक स्टेप शेप रहेगा या ट्रेपेजियम रहेगा, वो डिफरेंट टाइप के शेप। अभी इसमें दिख रहा है ना कि ये एक सिंगल फोटो है और ये शेप है। ये क्या है, शेप, यस, ये फोटो है और ये शेप है। तो इसको मैं फ्रेम बोलता हूं, फ्रेम, ठीक है।
तो ये मैंने सबसे पहला फ्रेम ड्रॉ कर लिया। अब ये फ्रेम को मैं 3 डायमेंशनल का रूप देता हूं, बड़ा ही आसान है। सर ने सिखाया कि पेंसिल लेने का, ये सब कुछ रफ चल रहा है, क्या चल रहा है, रफ, यस, ठीक है। तो मैंने एक पेंसिल लिया और इन सबको एक्सटेंशन दिया, एक्सटेंशन, इन सबको मैंने एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है। तो ये तेरा 3 डायमेंशनल फिगर बन गया। क्या बन गया, 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर को मैं कंप्लीट करता हूं, मेरा फ्रेम, ठीक है। मेरा फ्रेम जो है ना ये कंप्लीट है, कंप्लीटेड, यस सर, मेरा फ्रेम कंप्लीट हो गया है। अब इस फ्रेम के ऊपर है ना मैं फोटो पोस्ट करने वाला, यस। कौन सा फोटो मैं इस फ्रेम के ऊपर पोस्ट करूंगा, ये वाला फोटो। उससे मेरे को समझ में आता है कि कैसा दिखेगा। देखा, मैं ये फोटो पोस्ट करता हूं। सर ये फोटो में ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट वो इधर रहने वाला है, क्योंकि देखना तू इसको सामने से, ये जो पार्ट है वो इधर रहने वाला है और इसके ऊपर का जो पार्ट है वो इधर दिखने वाला है। देख मैं रिपीट करता है, हाँ, ये जो पार्ट है वो इधर दिखेगा, हाँ, और ये जो बाकी का पार्ट है वो इधर दिखेगा। समझा या नहीं, तेरे को समझा है कि फ्रेम पहला बनाने का, यस, उसके बाद उसको 3 डायमेंशनल रूप देने का। कौन सा रूप, 3 डायमेंशनल रूप, और फिर उसके ऊपर फोटो उठा के चिपकाने का। अब ये समझ में आना चाहिए फोटो का कौन सा पार्ट फ्रेम पे किधर आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये वाला पार्ट तू देखा ना तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट तू देखा ना ये वाला पार्ट इधर आएगा। चल मैं ड्रॉ करता है। ये 2 लाइन पहले से ही फ्रेम के अंदर है। दूसरा, ये अपने को ये शेप बनाने का है, समझा। और यही चीज पीछे भी 3 डायमेंशनल है ना, ठीक है। तो ये अब मैं, ये हो गया मेरा फोटो पोस्ट। तो फ्रेम है ना, मैंने इतना रब किया तो उससे मेरे को पता चला कि मेरा जो व्यू है ये ऐसा दिखेगा ऊपर से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ना कि ये व्यू नीचे से कैसा दिखने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि ये व्यू नीचे से कैसा दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे तू ध्यान से देखेगा ना तो ये एक रिब है, रिब, ठीक है। देखने के लिए तो ये रिब इधर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन चेक कर कि ये रिब का जो शेप है ना, क्या ये रेक्टेंगुलर है? नहीं सर, ये रिब है ना, अगर तू लेफ्ट हैंड साइड से देखा, यस, लेफ्ट हैंड साइड से देखा तो रिब रेक्टेंगुलर नहीं है। रिब का जो शेप है ना वो ट्रायंगुलर है। समझा या नहीं, मतलब डेफिनेटली ये रिब यहां पे पोस्टेड है, समझा। लेकिन ये सामने से रेक्टेंगुलर दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड व्यू से तू देखेगा ना तो ट्रायंगुलर है। कौन सा शेप है? यस, ट्रायंगुलर शेप। समझा या नहीं? तो मैंने क्या किया कि ये रिब को सबसे पहला तो मैंने एक ट्रायंगुलर शेप दे दिया, ठीक है। अब मैं इस रिब को सामने से देखूंगा ना, यस, सामने से देखा तो इसको बोलते हैं चेकिंग ऑफ फिगर, ठीक है। मैंने सामने से देखा तो मुझे एक स्क्वायर दिखेगा यहाँ पे, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड से देखा तो मुझे एक ट्रायंगल दिखेगा यहाँ पे। ये स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है सामने से, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू से एक ट्रायंगल दिख रहा है। समझा है नहीं? इस तरह से तेरा ये रिब क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक फिगर देखेंगे, ये वाला फिगर, ठीक है। ये वाला फिगर अभी हम लोग देखेंगे तो सामने से आपको एक बॉक्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देख के पता चलता है कि ये बॉक्स नहीं है, एक खांचा है। ये सर आपने ये खांचा वर्ड किधर बोला है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैंने तुझे ये खांचा वर्ड बोला है, बराबर। तो सामने से देखा तो एक बॉक्स दिख रहा है, लेकिन ये बॉक्स नहीं है, ये क्या है? खांचा है। यस, क्या है? खांचा। यहाँ पे देख, समझा क्या? देख, ये 2 लाइन सामने से, ये 2 लाइन सामने से, ये 2 लाइन सामने से, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही है कि ये अंदर तक गया है। सर अंदर तक गया है, आपने कभी तो ऑर्थोग्राफी में बताया था कि हिडन व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। तो ये जो ये बॉक्स है ना, ये अंदर तक कितना गया है? तो 15 mm। समझा क्या तुझे? हाँ समझा है सर, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली पता चला कि शेप कैसा रहेगा, ठीक है। अब मैं यही चीज ड्राफ्ट करने का शुरू करता है एक्चुअल फिगर में, ठीक है। यहां से मुझे आइडिया आ गया। क्या आ गया? आइडिया। कितना टाइम हुआ? 9 मिनट्स ना, मतलब और 21 मिनट्स बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या आ गया? मुझे आइडिया आ गया कि ये कैसा दिखने वाला है। यस, अब यही आइडिया को एक्चुअल फिगर में मैं पोस्ट करने जाता है, ठीक है। चल देखेंगे, लेफ्ट में कितना जाने का है? लेफ्ट में कितना जाने का है? लेफ्ट में जाने का है 70 mm। यस, लेफ्ट में जाने का है 70 mm, ठीक है। तो लेफ्ट में मैं गया, लेफ्ट में मैं गया 70 mm।
ठीक है, लेफ्ट में मैं गया 70 mm, ऊपर कितना जाने का है ऊपर, तो वो यहां पे अपने को पता चलेगा। अभी मैंने ने यस लेफ्ट में अभी तो देखा ना, तो लेफ्ट में तेरे को कितना जाने का है, यस लेफ्ट में मुझे जाने का है 70 mm। अब ऊपर कितना जाने का है सर, ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ये मुझे जाना है, ऊपर जाना है 12 प्लस 28 प्लस 8, 12 और 28 कितना होता है 40, 40 प्लस 8 48 mm मेरे को ऊपर जाने का है। ये 48 mm मतलब 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर जाने का है, यानी कि मेरे को एक वर्टिकल लाइन बनाने का है। तो वर्टिकल लाइन बनाने से पहले मैं क्या करने वाला है, मैं यहां से रोलर स्केल रोल करके, यस यहां से रोलर स्केल रोल करके एक लाइट लाइन पहला मैं बना के लेता है। क्या बना के लेता है, लाइट लाइन। यस ये मैंने लाइट लाइन बना के लिया। अब इस लाइट लाइन पे मैं 28 प्लस 12 प्लस 8 यानी कि 40 mm का एक डार्क लाइन मार्क करता है। ये मैंने क्या किया, 40 mm का डार्क लाइन मार्क किया, ठीक है। फिर मेरे को है ना थिकनेस, यस थिकनेस कितना mm का बनाने का है, 15 mm का थिकनेस चाहिए, यानी कि यहाँ पे मेरे को ये जो फिगर है ना और 15 mm का होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 15 mm का और एक लाइन बनाया, यस यहाँ से 15 मार्क किया और रोलर स्केल रोल करके एक लाइट लाइन बनाया। $15 mm का, ठीक है। और फिर मैंने इस लाइट लाइन पे अब इस याद रखा, ये लाइट लाइन भी 40 mm का नहीं बनने वाला है। वो कितना बनेगा, 40 माइनस 12, रिपीट करता है, वो कितने का बनेगा, 40 माइनस 12 यानी कि 28 प्लस 8, सर 28 प्लस 8 यानी 36 mm। कितने का बने, 40 mm 48 माइनस 12 यानी कितने का बनेगा, 36 mm का। यहां से अपने को एक डार्क लाइन बनेगा। यस कितने का बना, 36 mm का, ठीक है। ये 36 mm डार्क लाइन बनने के बाद अब मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट पूरा कर दिया। सर अब मेरे को यहां से ही राइट में आके ये फिगर कंप्लीट डायग्राम, ये फिगर को कंप्लीट करना है। तो मैं यहां से राइट में आता है, रोलर स्केल लिया, रोलर स्केल रोल करके एक लाइट लाइन बनाया, यस, और फिर इस लाइट लाइन को डार्क किया। यस मेरा शेप कंप्लीट है ना, शेप कंप्लीटेड है। कौन सा शेप है, ये वाला। कौन सा शेप है, ये वाला, बराबर, ये वाला शेप कंप्लीट है मेरा, ठीक है। अब ये शेप कंप्लीट होने के बाद मैं आगे का फिगर बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो सर आपने जैसे कि मुझे आइडिया दिया था कि सर पूरा फ्रेम पहले बना लो और फिर उसके ऊपर फोटो पोस्ट करो, तो मैं वही करने वाला हूं ना, पूरा शेप यानी कि फ्रेम पहले बना लेता हूं। देखो अब तुझे राइट में कितना जाने का है वो देखने का। यस राइट में, सर ये कौन सा व्यू है, ये कौन सा व्यू है, ये व्यू है तेरा फ्रेम वाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। ये कौन सा व्यू है, ये तेरा व्यू है फ्रंट व्यू। सर आपको समझता कैसा है कि आप मुझे टाइम बताते रहो, हाँ
ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। सर आपको समझा कैसा कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर बनाने का है, इधर देखने का, ओरिजिन से लेफ्ट में रन कर रहा है, ओरिजिन से लेफ्ट में, ओरिजिन से राइट में रन कर रहा है, ओरिजिन से राइट में, फ्रंट व्यू। तो मेरे को समझा कि ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है और फ्रंट व्यू। अगर तू देखेगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में तेरा क्या दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में तेरा ये एल शेप दिख रहा है। मैं पहले ये फ्रेम कंप्लीट करके लेता, ये वाला फ्रेम, देख जरा, धीरे धीरे आएगा ना। क्या तू पहले ही बॉल में 6 मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है, धीरे धीरे सीखना। पहले सीख कि फ्रेम कैसा सर सोचता है, फिर उसके बाद सीख कि सर उसके ऊपर फोटो कैसा चिपकाता है, तो तेरे को पूरा फोटो फ्रेम समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं रोलर स्केल रोल कर तू तेरा और लाइन बना दे। ठीक है, ये मैंने क्या किया, रोलर स्केल रोल किया और एक लाइन बनाया। सर ये कितने एमएम का मेरे को चाहिए वो समझ में आना चाहिए। मुझे ये चाहिए सर कौन से व्यू में देखने का, फ्रंट व्यू में। यस, फ्रंट व्यू में मुझे ये चाहिए 15 + 15 यानी कि 30, 30 + 2 यानी कि 50। तो मुझे ये कितने एमएम का चाहिए, 50 एमएम का चाहिए। कितने एमएम का चाहिए, 50 एमएम का। ठीक है, कितने एमएम का चाहिए, 50 एमएम का। अब मैं ये रोल करता है, अब मैं ये रोल करके सबसे पहला, अब ये मैंने रोल करके ये 15 एमएम, यस ये कितने एमएम का है, 15 + 15 और 20 यानी कि ये 50 एमएम का है। 50 एमएम कहाँ से पता चला, फ्रंट व्यू देख के। अब यही चीज ऊपर मेरे को लेके जाने का है, तो बड़ा ही आसान है। रोलर स्केल ले, रोल कर, रोलर स्केल ले, यहाँ पे रख, रोल कर, एक लाइट लाइन बना। कैसा लाइन बनाएगा, लाइट लाइन। ठीक है, रोलर स्केल ले, रोल कर और एक लाइट लाइन बना। ठीक है, और फिर एक काम कर, ये दोनों लाइट लाइन को डार्क कर दे। समझा, ये दोनों लाइन। अब तेरा फ्रेम बन चुका है, यस फ्रेम तेरा बन चुका है ना। यस, फिर से मैंने रोलर स्केल लिया, रोल किया, लाइट लाइन बनाया, रोलर स्केल लिया, रोल किया, लाइट लाइन। तू डार्क मत कर, अपने को जब डार्क करने का रहेगा ना मैं बताएगा तेरे को कि ये तूने फिर से लाइट लाइन बनाया। ठीक है, अब इसके ऊपर है ना तुझे ये ट्रेपेजियम शेप बनाने का है। कौन सा शेप है, ट्रेपेजियम। यस, अब ये ट्रेपेजियम शेप है ना डायरेक्ट तू नहीं बना पाएगा, तो मैं तेरे को एक आइडिया देता है। तू सबसे पहला क्या कर मालूम है क्या, तू एक सेंटर लाइन बना। कौन सा लाइन बनाया तूने, सेंटर्ड लाइन। ठीक है, फिर इस सेंटर लाइन के ऊपर है ना कितना एमएम तुझे मांगता है वो देखने का, वो इधर देख के तुझे समझेगा। अभी मैं क्वेश्चन में बनाया नहीं है, लेकिन वो लोग ने बोला है 16 एमएम। ठीक है, तो तुझे इसके ऊपर कितना मांगता है, 16 एमएम। तो मैं तेरे को एक आइडिया बताता है, तो एक काम कर, 16 एमएम मार्क कर। याद रखा, सेंटर से। किससे मार्क किया तूने, सेंटर से 16 एमएम। कितना मार्क किया, 16 एमएम। ठीक है, अब ये 16 एमएम पे तू एक लाइन रोल कर। किया क्या रोल, ठीक है। अब तुझे ये सेकंड लाइन मिल गया। यस, अब ये तेरे पास फर्स्ट लाइन है यानी कि नीचे वाली लाइन, अब ये तेरे पास सेकंड लाइन है यानी कि ऊपर वाले लाइन। अब ये ऊपर वाले लाइन का डिस्टेंस कितना है, 26 एमएम। यस, 26 एमएम यानी कि तू इधर 13 मार्क कर और इधर 13 मार्क कर। समझा, हाँ। फिर डार्क लाइन से ये दोनों जोड़ देना। तेरे को ये वापस सुनने का रहेगा ना, तो तू पीछे जा और देख ले कि सर ने क्या किया। सर ने ये सेंटर लाइन बनाया रहेगा और फिर सर ने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। 26 बोला तो 13 मार्क किया और फिर ये जोड़ दिया ना। समझा या नहीं, तो तेरे को ये ट्रेपेजियम मिल गया। अब यही ट्रेपेजियम पीछे भी है, पीछे भी। ठीक है, तो मैं तेरे को एक आइडिया बताता है, तू क्या करने का मालूम है। देख, तेरे इसमें लाइट है तो तेरे को रब करने की जरूरत नहीं, तेरे को क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए मैं रब कर करके सिखा रहा है। ठीक है,
तो ये मैंने क्या किया, मैंने फिर से रोलर स्केल लिया, रोलर स्केल रोल किया और मैंने यहां पे एक लाइन बना दिया। फिर से मैंने रोलर स्केल लिया, रोल किया और एक लाइन बना दी। ठीक है, अब मैंने फिर से रोलर स्केल लिया, ये इंक्लाइन रिपीट करता हुआ ये इंक्लाइन लाइन पे रोलर स्केल रखा, रोल किया तब तक जब तक इस पॉइंट पे ना पहुंच जाए, और रोल करने के बाद ये मैंने कंप्लीट किया। समझा या नहीं? इस तरह से मेरा ये ट्रेपेजियम कंप्लीट हो गया। समझा? सेम चीज ना, फिर से मैंने रोलर स्केल इधर रखा और यहां पे रख के इस तरह से मेरा ट्रेपेजियम पूरा हो गया। ठीक है, ये सब लाइट था ना, तो अब इतना ही पार्ट डार्क करा जितना मैंने रब नहीं किया है, जितना मैंने रखा है उतना ही पार्ट तेरे को डार्क करने का है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट अभी अपन को क्या बनाने का है, इतना चीज हो गया, अब दो चीज बाकी है। सर ये एक अंदर का खाचा बनाने का है, ये खाचा और ये रिब बनाने का है। सबसे पहला मैं खाचा के बारे में बात करता है। ठीक है, ये टोटल कितने का है, टोटल 50 + 20 + 15, यानी कि ये टोटल है 50 mm का, 50 mm का टोटल है ना। 25 mm तू बीच में आ जा, 25 mm। ठीक है, और 25 mm से वो खाचे का टोटल लेंथ है 20, यानी तू इधर आ जा 10 और फिर इधर आ जा 10। यस, इधर आ जा 10 और इधर आ जा 10। समझा? तो टोटल कितना आया, तू इधर आया तू 10 और इधर आया तू 10। ठीक है, और फिर रोलर स्केल ले, रोल कर, लाइट लाइन बना दे। रोलर स्केल ले, रोल कर और एक लाइट लाइन बना दे। समझा? अब तूने दो लाइट लाइन बनाया, अब ये कितना अंदर जाने का है वो इधर देखने का, कितना अंदर जाने का है 15 mm। तो यहाँ पे तूने 15 mm मार्क कर लिया और वहां से तूने एक डार्क लाइन बना दिया। ठीक है, अब इसके नीचे का डार्क कर दे। अब ये तेरा लाइट लाइन है, बराबर। लाइट मतलब लाइट जैसा दिखना चाहिए। ये मैं रब कर देता है क्योंकि तेरे को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने वो रब कर दिया कि क्या डार्क है और क्या लाइट। ठीक है, अब क्या करता हूं, सर ये खाचा है ना, तो ये बीच का लाइन नहीं होना मांगता है, तो इसलिए मैंने वो बीच का लाइन भी रब कर दिया। ठीक है, अब रोलर स्केल लिया, रोल किया यहां पे, रोलर स्केल लिया, रोल किया यहां पे, रोलर स्केल लिया, रोल किया, लाइट लाइन। कौन सा लाइन है गाइस? लाइट लाइन। ठीक है, फिर रोलर स्केल लिया, रोल किया, लाइट लाइन, रोलर स्केल लिया, लाइट लाइन। कौन सा लाइन? लाइट लाइन। समझा? सर अभी भी ये जो खाचा है ना ये अधूरा दिख रहा है, तो मैं तेरे को इसको पूरा करने का एक आइडिया बोलता है। फिर से रोलर स्केल ले, रोल कर और इसको यहां पे छोड़ दे। समझा? अब इतना पार्ट है ना अपन डार्क करेंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3। प्रथम कितना टाइम बाकी है? हुआ ना? ठीक है, अब ये खाचे में ना ये डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, तो इसको हटा देते ना। तो अभी तेरे को समझा क्या ये नीचे का खाचा में कैसा बना है? यस, तुझे दो चीज समझना चाहिए। सर पहला फ्रेम बनाता है, फिर फोटो पोस्ट करता है। यस, और फोटो बनाते वक्त ना सर चेक करता है कि ये चीज इधर ऐसा दिख रहा है, इधर कैसा दिख रहा है, तो अंदर गया है तो खाचा है, बराबर। ये चीज इधर ऐसा दिख रहा है लेकिन इधर कैसा दिख रहा है, रिब, तो रिब है। समझा या नहीं? अब अपन को एक रिब बनाने का है। रिब कैसा बनाने का? तो सबसे पहला है ना, वही तेरे को जो आइडिया फिर से किया हमने, ये टोटल 50 mm है, 50, तो ये 25 mm पे एक डॉट किया। यस, ये टोटल 50 है ना, 25 mm पे एक डॉट किया, बराबर। अब ये 25 mm से ये रिब का थिकनेस देख 12 का है, तो मैं इधर गया 6 और इधर गया 6। ठीक है, रिपीट करता हुआ, इधर 6 गया और इधर 6 गया। उसके बाद लाइट लाइन, यस, यहां पे रोलर स्केल रखा, रोलर स्केल रोल किया और एक लाइट लाइन बनाया। यहां पे रोलर स्केल रखा और रोल किया और एक लाइट लाइन बनाया। समझा या नहीं? सिमिलरली यहां पे रोलर स्केल रखा, रोल किया और एक लाइट लाइन बनाया, और यहां पे रोलर स्केल रखा, रोल किया और एक लाइट लाइन बनाया। अब मैं इस रिब को पूरा करता हूं। ये रिब का इधर लेंथ कितना है रे? देखना, समझेगा तेरे को। इधर लेंथ कितना ये रिब का? 28 mm। कितना है? 28 mm। ठीक है, तो यहां पे मैंने 28 mm मार्क किया। कितना मार्क किया? 28 mm। और यहां पे मैंने कितना मार्क किया है?
यहां देख ये टोटल कितने का है 70, 70 माइनस 15 माइनस 25 माइनस 15, मतलब यहां पे ये कितने का हो गया 30, ठीक है 30 नहीं 70 माइनस 15 माइनस 25, 70 25 और 15, 15 और 25 कितना होता है 30 और 10 40, 40 और 10 55। अभी 70 में से 15, 70 में से 55 माइनस किया तो अपना बचेगा 70 में से 15 mm बरोबर। तो ये 15 mm का रिब रहेगा कितना। अब इधर ऊपर कितना गया तू 28 mm और इधर कितना आया 15 mm। तो डार्क कर, यस ये दोनों मैंने लाइट पहले लाइट बनाया था फिर मैंने डिस्टेंस मार्क करने के बाद डार्क किया। अब नेक्स्ट मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ देते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ दिया, फिर से मैंने रोलर स्केल यहां पे रखा, रोल किया, यहां आ गया, समझा। और फिर मैं रोलर स्केल यहां पे रखा, देखा रोलर स्केल किधर रख रहा है, देखा इंक्लाइंड लाइन पे, इंक्लाइंड लाइन पे रोलर स्केल रखा, रोल किया और यहां पे, समझा। अभी रोलर स्केल रोल करने के बाद यहां पे आ गया, फिर से रोलर स्केल रोल किया, यहां इस तरह से मेरा ये रिब दिख रहा है। अब ये रिब के अंदर की चीजें लाइट है, लाइट। सपोज तेरे इसमें डार्क रहेगी ना, टेंशन नहीं लेने का, रब कर देने का। कितना टाइम बाकी प्रथम 26 मिनट्स ना, ठीक है। तो जो भी लाइन है ना ये रिब के अंदर से जा रही थी ना, मैं उसको रब कर दिया है, और जो लाइन रिब के बाहर थी ना वो डार्क की। अब मैं टेस्ट करेगा कि मैंने बनाया हुआ डायग्राम बराबर बनाया या नहीं। अब मैं इधर देखेगा तो सामने से क्या क्या दिखना चाहिए, सर एक ट्रेपेजियम दिखना चाहिए, ये दिख रहा है, और सर एक रिब दिखना चाहिए, ये दिख रहा है, फिर ये रेक्टेंगल, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। फिर उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू से अगर तू देखेगा तो क्या क्या दिख रहा है, ये एक एल दिखना चाहिए, ये दिख रहा है। अब उसके अलावा ये ट्रेपेजियम वाला ये पार्ट है वो दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद खाचा, ठीक है। तो तेरे को एक चीज समझा क्या, मैं पहला फ्रेम ड्रॉ करता है, उसके ऊपर फोटो चिपकाता है, और फोटो चिपकाने से पहला मैं फोटो का हर एक पार्ट टेस्ट करता है कि ये पार्ट इधर कैसा दिख रहा है, फोटो का ये पार्ट इधर कैसा दिख रहा है, फोटो का ये पार्ट इधर कितना अंदर गया है। तो खाचा क्या है, ये डॉटेड दिखा ना तो तुरंत टेस्ट करके लेने का कि ये सर्कुलर खाचा है या ट्रायंगुलर। तो इधर देखा तो पता चला कि रेक्टेंगुलर खाचा है, सर्कुलर खाचा है या रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर खाचा है, समझा है नहीं। सर्कुलर खाचा रहता है तो एक सेंटर्ड लाइन भी बनाया जाता है, समझा तुझे। तो ये दोनों फिगर तुझे कर, अभी तुझे डायमेंशनिंग नहीं सिखा रहा है मैं, ठीक है। ये दोनों फिगर तुझे घर पे करना है, और कल दोपहर को 12 बजे तक ये लिंक चालू रहेगा। ये दोनों फिगर तुझे कंप्लीट करना ही करना है। सिर्फ सुन के तू छोड़ देगा ना तो कभी तेरे को जिंदगी में आइसोमेट्री नहीं आएगा। सुनते जा और फिगर भी ड्रॉ करते जा, ठीक है। चल बेस्ट ऑफ लक। अभी तेरे को और 2 फिगर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। चल बाय।